discuss the questions of exercise 9.1. Let's begin the class. Exercise 9.1. In which page? Anyone? 182. Very good. 182. Very good. 182 में आपका 9.1 है. The first question is that, please see that in your book. The first question is, I am presenting my screen to you, sharing my screen. कैसे कैसे लिखना है वो बताऊंगा, वैसे ही आपको नोट करना याद रखिएगा. उसके अलावा कहीं और से अगर लिखे ना तो फिर पूरा मैं काटूंगा. इतना याद रखना, क्या क्या अभी क्वेश्चन लिखी, आंसर लिखे हो समझ नहीं आया मेरे को अभी तक, वो तुम्हारा PD3 वाला. ओके. सबसे पहले अगर आपको 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, लाइक 5 रैशनल नंबर बिटवीन. ओके, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन. पहला फर्स्ट इज दैट -1 एंड 0. -1 एंड 0. इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन. कौन बताएगा? जीवेंद्र वर्मा बताओ. जीवेंद्र वर्मा बताओ. जीवेंद्र वर्मा. लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन मतलब हम लोग को कुछ 5 रैशनल नंबर बताना है. हाँ, उनके बीच में. उनके बीच में. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. सबको समझ में आ गया. मतलब 2 डिजिट दिया हुआ है, एक -1 एक 0. उन दोनों के बीच में आने वाले 5 रैशनल नंबर और बताने हैं. वी हैव टू गिव 5 मोर रैशनल नंबर इन बिटवीन -1 एंड 0. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. फिर बाद में वाइवा में पूछता हूं तो कुछ नहीं आता, मुंह बंद रह जाता है कई लोग का. मैं बोलूं, मैं आपसे वाइवा पूछूंगा कि बेटा 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि सर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं -1 और 0. ये आपका क्वेश्चन है. यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. रैशनल नंबर का रूल क्या रहता है? रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ व्हाट? P by Q फॉर्म. P by Q फॉर्म. यस. Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. -1 और 0 है वो P by Q के फॉर्म में है क्या? Yes, sir. नो, अभी नहीं है, इसको बनाएंगे. तो हमें पता है कि हर डिजिट के नीचे में क्या रहता है. व्हाट इज द One. व्हाट इज द डिजिट इन द डिनोमिनेटर प्लेस इन एवरी डिजिट? There is always 1 in every digit denominator place. Okay, हर एक डिजिट के नीचे में 1 रहता है. क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस. Yes, यस. sir. तो Yes, sir. आपको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको. इसी वीडियो से आपको अपनी नोट्स कंप्लीट करना है. याद देखते जाइए. क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है अपने कॉपी में, क्वेश्चन को लिखना है. क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? गिवन नंबर्स. व्हाट इज द गिवन नंबर्स? -1 एंड 0. -0. -1 एंड 0. उसके बाद आपको लिखना है 5 रैशनल नंबर. 5 रैशनल. एक मिनट, जगह मेरे लिए छोटा पड़ रहा है ना. यस. 5 रैशनल नंबर्स आर. 5 रैशनल नंबर्स आर. स्क्रीन शो हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड. sir. वेरी गुड. Yes, sir. एक मिनट ना. यस, 5 रैशनल नंबर्स आर. तो आपको फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? पेज चेंज कर रहा हूँ. ये इसको मैंने रफली लिखा है. -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. पहले तो इसको P by Q फॉर्म बनाओगे, तो वी नो दैट करके लिखोगे. वी नो दैट P by Q फॉर्म ऑफ दिस -1 एंड 0 आर व्हाट होगा? क्या होगा इसका? -1/1 एंड 0/1. क्लियर है? यस और नो ग्रीशा?
Yes, sir. यस, वीडियो ऑफ क्यों किया Yes, sir. वीडियो क्यों ऑफ किया ग्रीशा? अरे सर मैं मैसेज आया था उसके कारण वो बीच बीच में रुक जा रहा था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, हमें एक ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करना है दोनों में। अच्छे से देखेंगे भाई, दोनों में ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करना है जो 5 रैशनल नंबर दे दे। अगर एक दो रैशनल नंबर निकालना हो तो छोटे सर डिजिट। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, जगह चेंज कर लो। बाकी लोग को क्लियर है? यस यस सर क्लियरिंग। यस, ओके। शुभ शुभ बढ़ के जगह चेंज कर लो। बाकी लोग को क्लियर है, मतलब तुम्हारा नेटवर्क इशू है। ओके सर क्लियर है। ओके। तो आपको ऐसा डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक दो डिजिट निकालना हो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। बड़ा डिजिट निकालना है, मतलब 5 5 नंबर निकालना है, तो क्या करोगे? और बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो जैसे कि अभी हम मान लो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/1 ये हमारा नंबर है। ठीक है? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, ऊपर में भी और नीचे में भी। कितना आएगा आंसर? -1 इंटू 5। नुपेंद्र राज सिन्हा की नुपेंद्र राज सिन्हा -1 इंटू 5 वॉट? -1 इंटू 5। हर्षिता जोशी, क्या होगा हर्षिता? हाँ, -1 इंटू 5 क्या होगा? माइनस वन। सर कहना है से -5। -5 मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। 5 1 जा 5 और प्लस माइनस का हो गया माइनस। वैसे ही नीचे में कितना होगा? 5 1 जा। क्या टेबल नहीं आता क्या? आज तक 5 का टेबल नहीं पढ़े हो? -5/5, वेरी गुड। ये हुआ हमारा फर्स्ट डिजिट का। -5/5 ही क्या है? -1/1 है। ओके जीवेंद्र? यस सर। हाँ, अब सेम नंबर का मल्टीप्लाई इससे करना है 0/1 से। तो 0/1 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आता है देखते हैं। 5/5 से मल्टीप्लाई करो। 5 0 जा 0, 5 1 जा 0/5। तो एक आया है 0/5। अब हमें 5 नंबर चाहिए बेटा। तो एक तो -5 के पहले क्या आएगा? -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। तो सिर्फ 4 ही मिल रहे हैं हमको। कितना चाहिए? 5 चाहिए, 5 है ना? तो हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किया है, प्रीति सेन माइक माइक ऑफ करो। वेरी गुड। हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वो कम किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से कर देते हैं। किससे करेंगे? 6 से करेंगे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर कम आ रहा है। हमको 5 चाहिए था, सिर्फ 4 आ रहा है। यस, चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा बताओ तो अब। 6 1 जा 6, माइनस प्लस -6/6। ठीक है? एंड 0/1 में 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 0/6। क्लियर है? मतलब एंड यहाँ आएगा 0/6। तो हमारे पास हमको दो नंबर हमको मिला। एक मिला है कितना? -6/6 और एक मिला है 0/6। क्लियर है कि नहीं इतना यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। अब बताएंगे हर्षिता जोशी, -6 से पहले कौन आता है? वेट वेट, देखो अच्छे से देखो वेट वेट वेट, पहले मेरी बातों को अच्छे से सुनो। नीचे वाला इक्वल है कि अलग अलग है? इक्वल है। इक्वल है तो इक्वल है तो फिर नीचे को कुछ नहीं करना है, ऊपर को देखना। ऊपर में कितना है? -6 है और इधर 0 है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा? एक -1 आएगा, एक -2 आएगा, एक -3 आएगा, एक -4 आएगा, एक -5 आएगा। क्लियर है ना? तो इन सबके नीचे में क्या लगाना है? अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6।
ठीक है। -6/6 से लेके 0/6 के बीच में क्या क्या आएगा, एक -5/6 आएगा, एक -4/6 आएगा, एक -3/6 आएगा, एक -2/6 आएगा, एक -1/6 आएगा, और माइनस वन के पहले क्या आता है, 0 आता है। हो तो गया, 5 है कि नहीं, काउंटिंग करो तो, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर। क्लियर है कि नहीं? यस। वेरी गुड। 1 मिनट ना, ओके, ठीक है बेटा। तो याद रखना, ये जो -6/6 है, यही आपका क्या है, -1 है, और ये 0/6 ही क्या है आपका, यही आपका 0 है। तो हमने -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाले कि नहीं निकाले, यस और नो? वेरी गुड, प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट दैट। अगर आपने अभी नोट नहीं किया हो, नहीं नोट किया है, तो आपको ये वीडियो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा एक लिंक के थ्रू यूट्यूब में, इसको देख के नोट करेंगे कॉपी में। ओके, द 5 रैशनल नंबर्स आर व्हाट, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। क्लियर है? नेक्स्ट को आप लोग बना के मेरे को बताओगे क्या क्या है। हाँ बेटा, दोस्त को पूरा सॉल्व करना है या फिर a given number -1 and 0 5 नेशनल नंबर वी नो दैट, उसके आगे फिर ये लिखना है -6 वाला। हाँ मतलब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई वाला। ओके, द गिवन रैशनल नंबर आर, सॉरी, द गिवन नंबर्स आर व्हाट, -1 and 0। ओके, ओके, उसके बाद द 5 रैशनल नंबर्स आर इन बिटवीन -1 and 0, द 5 रैशनल नंबर्स आर। आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है -1/1 को 6/6 से, और उसके बाद 0/1 को 6/6 से। दोनों का आंसर आएगा -6/6 एंड 0/6। ओके 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 ओके, उसके बाद लिख देना है 10, द 5 रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या है, -5/6, ये तो दिख रहा है, -4/6, -3/6, है ना, जो भी आगे और है उसको लिख दिए 5 रैशनल नंबर को। 10 द 5 रैशनल नंबर्स आर करके लास्ट में उसको आंसर को लिख देना है। ओके, क्योंकि ये यहीं से दिख रहे हैं ना, यहाँ से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 एंड -1, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालोगे? सर मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले देखोगे क्या ये p/q के फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको p/q वाले फॉर्म में कैसे करोगे, इसका होता है -2/1 और इसका होता है -1/1। क्लियर है? हमको 5 नंबर निकालने हैं, तो हम इसको भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए किसे कर देते हैं, 6 या 7 से, 6 या 7 से कर दो। जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ज्यादा आपको रैशनल नंबर मिलेंगे। ओके, इफ ओके ओके, यस और नो? यस। यस। तो हमने -2/1 को इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -1/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और याद रखिएगा, 6 से मल्टीप्लीकेशन मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों में 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके पार्थ? सर -12/6 तो -12/6 आया एक, और यहाँ पे -6/6 आया। तो -6 के बाद आएगा -7, फिर -8, फिर -9, फिर -10 और -11। मिल गया हमको 5 रैशनल नंबर। यस, यस सर। नुपेंद्र समझ में आ रहा है बेटा? मनीष साहू है, मनीष साहू है कि नहीं? यस सर, क्लियर। यस The यस next question is Yes, sir, clear. यस। we have to 12 equal सत्या म्यूट योर माइक प्लीज। अब अब्दुल अब्दुल बेटा वीडियो ऑन करो अपना। अनंतिका कहाँ है, वेर इज अनंतिका? Yes, sir. Yes sir. यस, व्हाई योर वीडियो इज नॉट ऑन?
Sir, I'm running the video, but after some time I just switch off the video. वाई? चेहरा दिखाने में क्या होता है बेटा? ओके, वेरी गुड। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है? एनीवन है डाउट? प्लीज टेल मी। सर, इसमें कट नहीं होता? कट नहीं करना है, कट कर दोगे तो फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 और -1, है ना? Yes. जैसे कि एक एग्जांपल लास्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, -1/2 और 2/3। इसमें भी आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, -1/2 और 2/3। ओके, यस और नो? इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन आपको देखना है। अब देखो, अब तो ये हो गया, अब ये तो ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। छयांश, माइक बंद करो। ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है, मगर जो नीचे की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो उसको क्या करोगे? पहले इक्वल बनाओगे। कैसे करोगे? नीचे की वैल्यू को क्या करोगे? इक्वल बनाओगे। तो इक्वल कैसे बनाते हैं? इसके ये 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके ये नीचे वाले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी को या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और ये अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, LCM was CG pattern, sir. यस, एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो नीचे के दोनों डिजिट को लिख लो और बारी बारी से इसको करो। तो पहले 2 1 2 से जाएगा, फिर 3 बच गया तो ये 3 से जाएगा, ये 1 का 1 और ये 1 का 1, तो 2 3 6, मतलब दोनों के नीचे में कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ भी 6 आएगा और इसके में भी 6 आएगा। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 6 आ जाए। 3 तो यहाँ 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 6 आ जाए। 2 times. तो ये 2 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई 3 - 1 कितना होगा? 3 × -1 -3, वेरी गुड। -3. एंड 2 2 ज़ा And so that side 4. 4। -3/6 and 4/6. अब देखो, अब डिनोमिनेटर प्लेस की वैल्यू सेम सेम हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. अब हमें प्लीज वेट। अब हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर को देखना है। कितना कितना है? -3 और 4। अब नंबर लाइन में याद करिए, नंबर लाइन में 4 से लेके -3 के बीच में क्या क्या आते हैं? 4 के पहले 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। यस, Yes, sir. तो सबके नीचे में अपॉन 6 करते जाइए और आपको 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 6th नंबर है इन दोनों के बीच में। लेकिन हमको सिर्फ 5 चाहिए, तो 5 को लिखना, 6 को मत लिखना। चलो मैं इसका बताते जा रहा हूँ ना। सर, 0 पर नहीं लिखेंगे? देखो, -3 के पहले क्या आएगा? -2/6। -2 के पहले कौन आता है? -1, -1/6। अब -1 के पहले उसके पहले कौन आता है? 0 आता है। 0/6 को भी लिख सकते हैं, ये भी राइट आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. अब राइट हैंड साइड में 0 के बाद क्या आता है? 1/6। 1 के बाद क्या आता है? 2/6। 2/6 के बाद क्या आता है? 3/6। और 3/6 के बाद 4/6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना? तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमने निकाल दिए। क्लियर है? Yes, sir. 6 में से 5 को लिखना है। 6 है ना? 6 में से कितना लिखना है? 5 लिखना है। 5 किसी एक को आप, Now we can skip 0. यस, यू कैन स्किप 0। ओके, और यू कैन स्किप एनी नंबर। ओके, एनी नंबर। क्लियर है? Yes, sir. यस, Excuse me, sir. यस, बोलो अनंतिका। Question. ये यस, वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझाता हूँ आपको। 5 रैशनल नंबर के पहले के निकाले थे. हाँ, ये देखो, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने थे। यहाँ ये आपको नंबर दिया, यहाँ तक क्लियर था?
एलसीएम निकाला, वो भी क्लियर था, यस और नो? यस सर, तो हाँ क्लियर था। एलसीएम कैल्शियम कितना आया था? 6 एलसीएम आया था, यस। अब 6 एलसीएम आया था तो इसका नया क्या बन जाएगा? इसका 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है। और ये इसमें 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम में आता है। यहाँ तक क्लियर था? यस ये सर। -3 हो गया था और ये 4 हो गया था। अब इन दोनों के बीच हमको रैशनल नंबर निकालना था, यस अनंतिका? यस सर। अब नीचे वाला इक्वल हो गया है तो नीचे वाला को कोई मतलब नहीं है, बस नीचे में जो भी नंबर आएगा उसके नीचे में अपॉन 6 लगाते जाएंगे, ओके? यस। अब हमें ये देखना था कि -3 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो नंबर लाइन में बेटा अगर नंबर लाइन खींचोगे तो -3 यहाँ आता है, तो यहाँ एक -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आता है, फिर 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तब जाके 4 आता है, यस और नो? यस सर। तो आपको क्वेश्चन में -3/6 दिया है, -4/6 दिया है, तो इन सब के बीच में कितना नंबर बचा? ये सब नंबर आ गए, उनके नीचे में बस 6 6 6 6 लिखते जाओ, वही आपका आंसर ओके सर। है ना? यहाँ यहाँ एक रैशनल नंबर आपका मिला -2/6, सेकंड रैशनल नंबर मिला आपको -1/6, और एक एक आपको मिला 0/6, एक आपको मिला 1/6, एक मिला 2/6, एक मिला 3/6। क्लियर है? 6 मिले हैं, 6 में से आपको पाँच पाँच लेने हैं, यस। सर ये जो जितने 6 नंबर्स आए हैं वो पूरे 6 को लिखना है। हाँ, क्योंकि भाई ये जो एक्चुअली में सबके नीचे में क्या आना चाहिए? 6। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कि सबके नीचे में 6 6 6 ही आएगा। क्लियर है? यस अगर अगर ये 12 होता, अगर ये 12 होता तो सबके नीचे में कितना आता? 12 आता। ठीक ठीक है, द डिनोमिनेटर वैल्यू शुड बी इक्वल, शुड बी सेम, नॉट सेम, इट इज सेम, ओके? सेम सेम और सेम का मतलब कौन बताएगा? सब मीन्स सर सेम मतलब एक के जैसा ही, और शेम मतलब गिल्टी फील करना। गिल्टी फील करना, वेरी गुड। सेम मतलब शर्मिंदा होना, है ना? यस सर। चलिए आगे नेक्स्ट चलिए, तो पहला क्वेश्चन बाकी आपका सर होमवर्क है। 2 को -2 है, लेफ्ट हैंड ज्वाइन। 1 वाला समझ में नहीं। वन बाय वन, वन बाय वन, हु इज सर दैट? कैन आई लेफ्ट हैंड ज्वाइन? यस, शुभ भड़के, व्हाट यू से बेटा? सर कैन आई लेफ्ट हैंड ज्वाइन? व्हाई? सर फोन इज हीट। ओके, लेफ्ट एंड प्लीज रीजन अगेन। यस है यहाँ। सर मेरे को ना ये वाला ठीक से समझ में नहीं आया। -2 है क्वेश्चन नंबर 2। -2 क्वेश्चन नंबर 2, -2 -1 वाला। यस सर। -2 और -1 के बीच में 5 एक्स्ट्रा नंबर निकालना, यही वाला क्वेश्चन ना, फर्स्ट का सेकंड नंबर। यस सर। ओके ओके, तो पहले तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म बनाओ, ये समझ में आया? यस सर। दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और उधर भी, ये समझ में आया? यस एक -12/6 बनेगा और ये -6/6 बनेगा, ये भी समझ में आया? यस सर। तो -6 के बाद क्या आता है इधर? माइनस 7। -6 के बाद 5 नहीं माइनस 7। 7 नंबर लाइन में अगर आगे बढ़ते जाओगे तो -6 के बाद -7, -8, यस और नो? यस सर। तो -6 से लेके -12 तक जाओ, कितने नंबर आएंगे? -7, -8, -9, -10, -11, यस? यस सर 5 नंबर्स। हाँ, और सबके नीचे में क्या क्या लगाओगे? 6 6 अपॉन 6 6। 6। क्लियर है अब? 6। यस सर अब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिए हुए पैटर्न को आपको देखना है और वैसे ही आपको आगे कंटिन्यू करना है, ओके? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? लेट मी, आई एम यूजिंग द लैंडस्केप मोड, ओके? ओके,
This is landscape mode. Okay. Now the question is minus 3 upon 5 and minus 6 upon 10 and minus 9 upon 15 and minus 12 upon 20 and dash 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 dash। यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? यस और नो? यस सर। ओके। That's जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा। एकांश शाहू बताएगा राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ एकांश? सर हाँ? इसके ना आगे के नंबर्स लिखने इसी पैटर्न से। इसी पैटर्न से आपको आगे के कितने नंबर लिखने हैं? 4। 4 नंबर। आपको 4 और नंबर लिखने हैं वही इसके आगे। तो सबसे पहले पैटर्न को आपको निकालना पड़ेगा कि पैटर्न है क्या, कौन सा पैटर्न अपनाया गया। देखो टेबल लिखा है, सब नीचे में क्या पैटर्न है? टेबल है। 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा। 20, तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 25, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, 5 7 आएगा, 5 8 आएगा। ओके। ये नीचे का पैटर्न हुआ। ये नीचे का पैटर्न। अब ऊपर का पैटर्न देखो, ऊपर का पैटर्न ये -3 है ना, ये -3 है। तो -3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -6 आएगा? -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। तो ये बेसिकली क्या है? -3 टूजा है। इसमें तो दो नंबर के डिफरेंस है। वेट अ मिनट बेटा, वेट। सब लोग पहले माइक बंद करो। ये 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस है, इसलिए माइनस का ही मल्टीप्लीकेशन करना है, ध्यान देना। ये 3 2 ज़ा 6 है, ये 3 3 ज़ा 9 है, ये 3 4 ज़ा 12 है। तो आगे क्या आएगा? 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, 3 7 आएगा, 3 8 आएगा। यस। यस सर। यस सर। तो पैटर्न को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपका क्या था? -3 -6 -9 -12। तो माइनस जो 3 था और अपॉन जो 5, ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर, जो फर्स्ट सबसे पैटर्न का सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? -3 अपॉन 5। यस और नो? यस यस सर। सर। यस। तो नेक्स्ट पैटर्न में 3 का मल्टीप्लायर क्या होगा? 5 होगा। माइनस होगी प्लस होगा? प्लस वाला होगा 5। ठीक है। और नीचे में भी क्या होगा पैटर्न में? 5 का भी क्या है पैटर्न? 5 5 से चल रहा था, है ना। 5 4 तक दिया है, 5 4 20 तक दिया है। आप चाहो तो ऐसे करके लिखना। इंटू 1/1 कितना होगा? -3 अपॉन 5। क्लियर है? -3 अपॉन 5। 2/2 क्या होगा? -6 अपॉन 10। ये आपका सेकंड पैटर्न का सेकंड नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, देखो, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? -3 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 3 कितना होगा? -9 अपॉन 15। ये भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या होगा? इसको पूरे को आप लिख सकते हो। -3 अपॉन 5 4 अपॉन 4 कितना होगा? -12 अपॉन 20 -3 अपॉन 5 इंटू ये। अब यहाँ तक आपको क्वेश्चन में दिया है, यस और नो? यस सर। यहाँ तक दिया। तो Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट देखो, ये 1 1 चला, ये 2 2 चला, ये 3 3 चला, ये 4 4 चला। अब क्या आएगा? 5 5 आएगा। तो फर्स्ट अब आपको आगे 4 ऐसे और निकालने हैं। तो -15 अपॉन 25 इज द फर्स्ट नंबर। यस। पैटर्न में आगे का अगला नंबर ये है। अब नेक्स्ट 6 6 से करो, कितना आएगा? -3 अपॉन 5 6 इंटू 6 कितना आएगा? -18 अपॉन 30 -3 अपॉन 5 ये 7 अपॉन 7 कितना आएगा? -21 अपॉन 35। और एक और निकालना है, 3 हुआ अभी, चौथा और निकालना है। -3 अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन 8 कितना होगा? 8 3 ज़ा 24 अपॉन 5 8 ज़ा 40 -24 अपॉन 40। क्लियर है? यस सर। तो आगे का पूरा ये होमवर्क दूं इसको, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बना लोगे?
निकालेंगे। यस सर। देखो भाई, आप सभी लोग मेरी बात को, ओके माइक ऑफ, ओके पार्थ माइक ऑफ, छयांश माइक ऑफ। सभी लोग सीरियसली एक बात को ध्यान सुनेंगे। आने वाला है टर्म 2 एग्जाम। टर्म 2 से पहले एक पीरियोडिक 4 एग्जाम है, तो पीरियोडिक 4 एग्जाम में फिर से एक दो चैप्टर नए आएंगे, तो कॉपी को प्लीज कंप्लीट कर लो, है ना। कॉपी को प्लीज कंप्लीट कर लो, और ये नया चैप्टर जो स्टार्ट किया हूँ इसको भी साथ साथ करते जाओ। खासकर ऐसे लोग जो अभी तक कॉपी कंप्लीट नहीं किए हैं, उन लोग इसको कॉपी के पीछे में इसको लिख सकते हैं, नए चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये सेशन खत्म होने वाला है, जैसे कॉपी को जैसे चाहो वैसे यूज करो, मगर कॉपी कंप्लीट करो। समझ में आया? ये देखो कौन है जो क्या कर रहे हैं, ये जीवेंद्र वर्मा क्या कर रहे हैं, जीवेंद्र, संचिता, अब्दुल करीम खान, बेटा माया वीडियो ऑन करो, इसीलिए वीडियो ऑन कराता हूँ, कुछ भी करते रहते हो अपने से। आरुष वीडियो ऑन करो, आरुष, तुषार, okay. The next question number 3. The question number 2, the remaining question of question number 2 is your homework, okay. Please note that, please pick a pencil and note that question number 2, all the remaining questions of question number 2 are your homework, okay. Yes, very good. Sir, can you explain question number 4? No, I'm Question number 2. question 2 का question 4, Yes, sir. ओके। क्या क्या है, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/, अच्छा तो ऊपर का निगेटिव वाला था वो पॉजिटिव चल रहा है, और नीचे वाला पॉजिटिव था वो निगेटिव चल रहा है। मतलब ऊपर में आपको निगेटिव नंबर से माइनस करना है, और नीचे में आपको निगेटिव नंबर से ही माइनस करना है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन को मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 2/3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट उस पैटर्न का फर्स्ट नंबर है, ओके छयांश। Yes, sir. तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2/-3 आ जाएगा। एक में -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी -1 का ही मल्टीप्लाई करूंगा। देखो क्या क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा Plus 2। 2. अब इसका प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 3, 3 1 जा। 3. तो देखो, 3. तो फर्स्ट डिजिट में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, -4 और -1 का मल्टीप्लाई किया, तो आपको सेकंड डिजिट मिला। यस छयांश। Yes, sir. तो वैसे ही -2/3 में अगर आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हो, -1 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा। कितना होगा, ये -4 सॉरी +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस। ये आपका पैटर्न का थर्ड नंबर। क्लियर है छयांश? Yes, sir. अब इसी नंबर में आप आगे चलते जाते हैं। -2/3 में आपने पहले मल्टीप्लाई किया -1 का, फिर दूसरे मल्टीप्लाई किया -2 का। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3. -3। प्लीज प्लीज माइक बंद करो। Sir, यस, 4 किसका माइक ऑन है रे, डबल डबल आवाज आ रहा है। वेट अ मिनट, यस, Yes, sir. ओके नाउ इट्स ओके। Yes, sir. ओके ओके, फर्स्ट फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, सेकंड में आपने मल्टीप्लाई किया -2 से, फिर थर्ड में आपने मल्टीप्लाई किया किससे, -3 से। तो कितना आ रहा है, 6/-9। ओके, ये आपका पैटर्न का फोर्थ नंबर था। अब आगे के आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे छयांश, वैसे आपको मिलते जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करो, -5 से करोगे, -6 से करोगे, और -7 से करोगे, तब आपको 4 और नए नंबर मिल जाएंगे। यस छयांश? Sir. यस Yes, sir. यस, वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, आई हैव ओनली 2-3 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बाकी बनाओगे, मैं एक फटाक से बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज -2/7, क्लियर है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. इक्विवेलेंट का मतलब कि उसके जैसा, उसके जैसा है ना। इक्विवेलेंट मतलब उसी के समान, उसी के इक्वल, उसी के। तो देखो आपको चार नए, आपको फोर 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 मतलब कि 4 बार आपको नए नए निकालना है। तो मैंने एक बार किया 2/2, कितना आएगा? -4/14, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर। 2/7 में अब नेक्स्ट कर दो, थ्री, थ्री से कर दो, -6/21, ये आपका सेकंड रैशनल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही आपको, ये आपने फर्स्ट निकाला, ये सेकंड निकाला, ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, और दो और नए निकाल लेना। यस, Yes, सर sir. वो नंबर से मिलता जुलता नंबर। हाँ वेरी गुड। नंबर से मिलता जुलता मतलब कि अगर उसको हम काटें, उसको कैंसल करें, कैंसल्ड करें, तो घूम फिर के वहीं आए। क्या है? घूम फिर के वहीं आए। जैसे कि इधर देखो, जैसे कि इधर देखो, अगर ये -6/21 को मैं काटता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो कितने में जाएगा? ये 3 के टेबल में 3 2 6 होगा ना। सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये 3 2 6 होगा, और ये 3 के टेबल में 3 7 होगा, 3 7, तो आया कि नहीं आया घूम फिर के -2/7? यही तो यस है ना। तो आपको क्या करना है, नए नए नंबर से, सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, और नया नया नंबर निकालना है। कितना नंबर निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4 नंबर। यस, सर इज गोइंग टू सेम। यस, वेरी गुड। तो ये इक्विवेलेंट समझ में आया, बस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम सेम नंबर से। ओके, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पढ़ के आना, नंबर लाइन पढ़ के आना सभी लोग। फ्रैक्शन पढ़े हो ना, फ्रैक्शन और डेसिमल। Yes, sir. तो Yes, सेम sir. टू सेम है, सेम टू सेम है। ये रैशनल नंबर को कैसे आप नंबर लाइन में शो कराओगे, क्लियर है? यस, और नई आईडी को, Yes, sir. नई आईडी से आप ज्वाइन करिए। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। प्लीज राइट इन योर नेम इन द चैट बॉक्स एंड लीव द Thank you, sir. क्लासरूम। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. यस, बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।